साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। मंदिर के अंदर और मंदिर के ऊपर इन नीले झंडों को देख करके जिन लोगों की नाजुक भावनाएं आहत हो रही हों, ये काम उन लोगों को करना चाहिए जो तथाकथित रूप से कहलाना चाहते हैं कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। कैसे ये तमाम सारे लोग जिनको मंदिरों में तक में प्रवेश करने का अधिकार नहीं है, एक मंदिर का खंभा भर छू जाने से जब एक दलित परिवार के बच्चे पर 60,000 रुपए का जुर्माना ठोक दिया जाता है, तो कैसे ये सभी लोग मिलजुल करके गर्व से कहें कि हम हिंदू हैं। जो काम मनुस्मृति की वर्ण व्यवस्था के हिसाब से इन शूद्रों, अतिशूद्रों, अछूतों ने किया। मैं एक संवैधानिक व्यक्ति हूं, इसलिए इन शब्दों पर विश्वास नहीं करता, मगर संवैधानिक व्यवस्था के हिसाब से SC, ST, OBC किसी को भी मंदिर में प्रवेश करने से नहीं रोका जा सकता, मगर रोका जा रहा है उसी मनुस्मृति, मनुवादी धर्मशास्त्रों की व्यवस्था के हिसाब से। ये मंदिर आपको याद होगा, कर्नाटक के कोलार जिले में उलरहल्ली गांव में जब उस परिवार पर जुर्माना लगाया गया था, तो सबसे पहले उस घर की जागरूक महिला शोभम्मा ने अपने घर में रखे सभी देवताओं को निकाल करके बाहर फेंक दिया था और अपने घर में तथागत बुद्ध और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीरें रख ली थीं। अब इस परिवार की हौसला अफजाई करने के लिए तमाम सारे जागरूक संगठनों ने मिलजुल कर पहले मोर्चा निकाला, इसके बाद मंदिर पहुंच करके मंदिर पर कब्जा कर लिया। मानो वो संदेश दे रहे हों कि अब मंदिरों पर शूद्र, अतिशूद्र और अछूतों का कब्जा होकर के रहेगा। हिंदू खतरे में है का राग अलाप करके, हिंदू मुस्लिम की सियासत करके देश को नफरत की आग में झोंकने वाले नफरतवादियों से पूछना चाहता हूं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म ग्रहण करने से तकरीबन 26 साल पहले, मतलब 1930 में कालाराम मंदिर सत्याग्रह शुरू किया था, जो तकरीबन 5 साल 11 महीने 7 दिन चला था। उसी समय अगर इस धर्म के ठेकेदारों को समझ में आ जाता कि ये दलित समाज के लोग केवल वोट बैंक के समय में हिंदू नहीं हैं, इनको हिंदू धर्म की व्यवस्था के हिसाब से मान सम्मान, आत्मसम्मान, स्वाभिमान की जरूरत है, तो शायद उनको ये राग ना अलापना पड़ता। मगर अफसोस 1930 में बाबा साहब अंबेडकर ने जब ये आंदोलन चलाया तो आंदोलनकारियों पर पत्थर फेंके गए, बाबा साहब को चोटिल किया गया, एक आंदोलनकारी की मौत भी हो गई। इसके बाद भी इनका दिल नहीं पसीजा। उससे पहले 1874 में मद्रास में दलितों ने मीनाक्षी मंदिर में घुसने की कोशिश की। 1924 में पेरियार रामास्वामी नायकर, जो बाद में कट्टर नास्तिक हो गए, उन्होंने भी बैकॉम में कोशिश की थी कि दलितों को मंदिर में प्रवेश दिलवाया जा सके। 1928 में अमरावती के अंबा देवी मंदिर में इसी तरह की कोशिश की गई। 1929 में पुणे के पार्वती मंदिर में इसी तरह की कोशिश की गई। इसके बाद 1930 में बाबा साहब ने 5 साल 11 महीने 7 दिन का आंदोलन चलाया। इस लंबे आंदोलन के बाद भी इन जातिवादियों के जातिगत दुराग्रह को और जन्मजात श्रेष्ठता के घमंड को देखते हुए बाबा साहब ने तकरीबन 26 साल सोचने के बाद यह निर्णय लिया कि मेरा जन्म हिंदू में जरूर हुआ था, लेकिन मैं मरूंगा हिंदू नहीं। और यह कहते हुए 1956 में तकरीबन 5 लाख अपने अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली। इस धर्म को अपनी जातिगत श्रेष्ठता बनाए रखने में इस्तेमाल करने वाले जिन लोगों की नाजुक भावनाएं आहत हो रही हों, उनको इस आंदोलन को लीड करने वाले आनंद सिद्धार्थ की बात को सुनना चाहिए। उन्होंने कहा, हमने मंदिर में प्रवेश इसलिए नहीं किया क्योंकि हमारा इरादा किसी धर्म का अपमान करना था, बल्कि यह दावा करने के लिए कि हम पहले इंसान हैं और हमें हर जगह प्रवेश करने का पूरा अधिकार है। आनंद ने कहा, हम उन लोगों को दिखाने के लिए विरोध कर रहे हैं जो हमारे साथ अत्याचार और भेदभाव कर रहे हैं कि हम एक हैं। हम चाहते हैं कि दोषियों को कानून के अनुसार दंडित किया जाए और परिवार को न्याय दिया जाए। आनंद सिद्धार्थ के अगले बयान से नाजुक भावनाएं रखने वालों की भावनाएं एकदम फट पड़ेंगी। उन्होंने कहा कि 14 अक्टूबर को कोलार में परिवारों को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए शिक्षित करेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम सम्मान और समानता का जीवन चाहते हैं और यह धर्म से बाहर निकलकर ही किया जा सकता है। इस ज्ञान से आपको शिक्षा मिलती है कि पहले सभी महापुरुषों ने ट्राई किया कि इस धर्म में उनको उनका अधिकार मिल जाए।
जब अधिकार नहीं मिला तो उन्होंने इसको नकारना ही ठीक समझा। यहां दो तरह के मत हैं। एक तो ये कहने वाले, क्या नास्तिकों को अगर धर्म में अधिकार दे दिया जाए तो वो ईश्वर की सत्ता में विश्वास कर लेंगे? मेरे जैसे नास्तिक का उत्तर है नहीं। मगर वो लोग जो आपके तथाकथित ईश्वर में भरोसा करते हैं, कम से कम उनके लिए तो दरवाजा खोल दीजिए। हमारे जैसे लोगों के लिए दरवाजे खुले हों या बंद, हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम पूरी तरीके से तर्कवादी, विज्ञानवादी और मानववादी दृष्टिकोण पर चलने वाले लोग हैं। खैर, देश का नागरिक कौन सी पूजा पद्धति, कौन सा धर्म अपनाना चाहता है, यह उसका निजी विषय है। लेकिन नेशनल जनमत ये मानता है कि मंदिर की बजाय विद्यालयों से घर की तरक्की के रास्ते खुलते हैं। इसलिए मंदिर के घंटे की बजाय विद्यालयों को लोगों को प्रेफरेंस देना चाहिए। अपने बच्चे बच्चियों को पढ़ाने में ज्यादा समय और ऊर्जा खर्च करनी चाहिए। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।